लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के साथ जनता के बीच जाकर जनता से वोट की अपील कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से पूरी योगी कैबिनेट चुनावी मैदान में देखी गई है और जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की जनता से लगातार अपील की जा रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो पूरा विपक्ष भी पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन अगर बात उन्नाव की बांगरमऊ सीट की करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को जीतने की पूरी कोशिशें लगातार कर रही है। लेकिन देखना होगा कि प्रदेश में 7 सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा। क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा करेगी या फिर विपक्ष को मौका देगी? आज उपचुनाव को लेकर हम बांगरमऊ सीट की ही बात करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल सीधा उन्नाव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भानु, बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर ताजा अपडेट क्या है आपके पास? उपचर्चित जनपद उन्नाव, उसकी सीट बांगरमऊ विधानसभा, जहां से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हुआ करते थे। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के उन्नाव जनपद देश विदेशों तक सुर्खियों में आया हुआ है। अगर उपचुनाव की बात करें तो कोरोना से वैश्विक महामारी के बीच में सरकार का चौंकाने वाला फैसला आया। जब आपने निधि खत्म कर दी, सारी योजना खत्म कर दी, तो विधायकों के चुनाव कराने से मतलब क्या निकलेगा? अगर निकलता भी है तो क्या वादे करेंगे जनता को जाकर के? विकास के वादे कर नहीं सकते। और फिर कोरोना से वैश्विक महामारी के बीच में जो आप सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ा रहे हैं पूरे देश की जनता को, पूरा कानून व्यवस्था पाठ पढ़ा रहा है, कोरोना से वैसे बचने का उपाय बता रहा है, तो आप उपचुनाव लेके आते हैं। उपचुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 नियमों को खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ताजा अपडेट अगर उपचुनाव बांगरमऊ विधानसभा की करें तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा नहीं रहा है। करीब बीते 50 वर्षों में बीजेपी दबदबा यहाँ नहीं रहा। अगर रहा भी है तो कुलदीप सिंह सेंगर के नेतृत्व में, जो कि आरोप बंद है, सजा काट रहे हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने यहाँ पहली बार सफलता हासिल की थी। इसके बाद अगर देखा जाए उनके निष्कासन के बाद उपचुनाव जो हो रहे हैं तो यहाँ पे बसपा की तरफ से महेश पाल है, जो की उन्नाव जनपद से बिलोंग करते हैं। जो दागी प्रत्याशी हैं, उनके कम 64 मुकदमों की लंबी चौड़ी अपराध की एक लिस्ट वायरल हुई थी। उधर से कांग्रेस तरफ से आरती वाजपेयी हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री बांगरमऊ विधानसभा के निवासी, जो 2 बार चुनाव होना उनको की तरफ से काफी कद्दावर मैदान में। लेकिन बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा, चौंकाने वाला फैसला दिया। उनके पार्टी के लोग में इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे, साक्षी महाराज तक संतुष्ट नहीं दिखे शुरू हुआ। लेकिन ताजा अपडेट क्या करते हैं तो सपा और बसपा जो समीकरण निकल रहे हैं, जनता के समीकरण बदलते रहेंगे तो वहां पे कुछ अलग ही असर देखने को मिल रहा है। सपा बसपा लड़ रही है तीसरे नंबर के लिए, और जो समीकरण जनता का जो जनाधार है वो देखिए भाजपा और कांग्रेस, यानी कि हमें कह लें कि श्रीकांत कटियार बनाम श्री आरती वाजपेयी। तो कहाँ कांग्रेस को कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है आरती वाजपेयी को, जो कि यहाँ के निवासी हैं, सुख दुख में गरीबों के साथ रही हैं। क्योंकि मैंने लोकमंच ने ग्राउंड जीरो से लगातार को बांगरमऊ चुनाव का अपडेट दे रहा है। मैंने कल भी दिखाया जब आरती समर्थन में सलमान खुर्शीद बड़े कदम पहुंच कर जनता से संबोधित कर रहे थे, ग्राउंड जीरो करके लोगों से वार्ता किया, चौपाल माध्यम से बात किया, तो वहां पर मुस्लिम 70,000 वोट यहाँ बांगरमऊ पर है। अब मुस्लिम बहुमूल्य का जो से वोट है, जिस पार्टी को मिला जीत उसकी लगभग, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे मुस्लिम भाई लोगों का है। आफरीन जी भानु, अगर बात करें तैयारियों की तो प्रत्याशी किस तरह से तैयारियों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? प्रत्याशियों की बात अगर करें तो प्रत्याशियों के पास भाजपा घेरने का तो उनके पास मुद्दा है, भ्रष्ट अपराध, किसान बेहाल, नौजवान, इस तरह के मुद्दों से घेर रहे हैं। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने द्वारा कराए गए हुए विकास कार्यों के साथ साथ में उनके जो ऐतिहासिक पहल, चाहे राम मंदिर निर्माण कर रहा हो, जो कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब क्या हुआ है, 370 को लेकर के वही लुटस कर रही है। वही विपक्ष, चाहे हाथरस हो या कांड रहे हो, या महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात, या बेरोजगारी की बात हो, इन सब बातों को लेकर के बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है मैदान में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो अभी तक कोई कद्दावर नेता मैदान में नहीं उतरा था, उनके प्रत्याशी, उनका सबके समर्थन जनता को संबोधित करने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला उसमें जब आया, जब 30 अक्टूबर को एक पोस्टर बैनर वायरल होता है, इसमें लिखा है कि 31 अक्टूबर दोपहर 12 बजे मशहूर शायर, फिल्मी शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि यश भारती पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, वो पहुंच रहे हैं
लेकिन जब ग्राउंड पे जाकर के वहां से लोकमंच का रिपोर्टर कवरेज करता है तो वहां पे यश भारती, इमरान प्रतापगढ़ी का नामो निशान गायब मिलता है। वहां पे मंच पे मिलते हैं हमें इमरान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, अजय कुमार लल्लू, आराधना, इनके सहित कई कद्दावर वहां पे मौजूद मिलते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। और विपक्ष जो है कांग्रेस, इसने योगी सरकार या भाजपा सरकार जमकर तीखे वार चलाए, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने सपा, बसपा और भाजपा, सबसे ज्यादा इन्होंने भाजपा घेरने का प्रयास किया और इन्होंने कहा भी यहाँ मंच से कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, क्योंकि असली जो चुनाव होना 2022 में, क्योंकि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 2020 जो ट्रायल चल रहा 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए कांटे टक्कर बांगरमऊ से मिल रही है, उसकी नाक अगर चूर सीट हारती है तो उसकी नाक कटने के बराबर होगी। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से सीट को गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसका असली मैच का जो फाइनल होगा वो 2022 का, वो 22 में होगा। तो तब देखने को मिलेगा कि वाकई में यूपी में सरकार सपा आती है या बसपा आती है या फिर कांग्रेस आती है या पुनः बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। अफरीन, तो भानु, इस सीट पर सबसे ज्यादा किस पार्टी का जनाधार माना जा रहा है? अगर हम सीट की बात करें तो लगभग सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा की तरफ दागी प्रत्याशी, भाजपा की तरफ श्रीकांत कटियार, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भी हैं, लोकल निवासी बांगरमऊ के हैं। उसके अलावा अगर बसपा की बात करें तो महेश पाल है, कांग्रेस तरफ आरती वाजपेयी है, तो आरती वाजपेयी लोकल के निवासी हैं, तो लोकल बनाम लोकल टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि आरती वाजपेयी, श्रीकांत कटियार, आरती मेहरा, श्रीकांत कटियार का लोबो, भाजपा का कमल, इन दोनों के जो टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल तो आज से प्रचार प्रसार का जो पूरा कार्यक्रम है समाप्त हो जाएगा चुनाव आयोग के हिसाब से, क्योंकि कल का समय है। उसके बाद में कल जो मतदान होने हैं, मतदान जब होंगे तब जा करके यहाँ पर साफ होगा 10 नवंबर जब लेकर के साथ तीखे बाणों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। तो ये निश्चित है कि आज के कार्यक्रम जो कि निर्धारित समय का था, अभी 2 बजे लगभग मंच पर पहुंचे हुए हैं। तो ये मंच से भाजपा के समर्थकों में जोश बरसात, साथ में अपने तीखे बाणों के शब्दों को चला करके हिंदू और मुस्लिम वाले समीकरण यानी जातिवाद वाले समीकरण में हवा देने का काम निश्चित करे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती थी, लेकिन अब बीजेपी की तरह ये भी जातिवाद की राजनीति उतर आए हैं। अप्रैल जी भानु, आप जनता के बीच जा रहे होंगे, तो चुनाव को लेकर जनता का रुख किस तरफ देखा जा रहा है? जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता तो परेशान है। वो तो यही कह रहे साहब कब आएंगे अच्छे दिन, बिल्कुल सरकारें बदली, 70 साल से हम वही सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हट गया रास्ते से, मजबूरी तो नहीं हटी, मजबूर हट गया। वो दिन दर दर भटक, तब भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है। आज के हालात ये उत्पन्न हो गए हैं, आप अच्छे दिन लाने की बात करते हैं साहब, मंच से खड़े होकर के कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, अपराध मुक्त समाज बनाएंगे। क्या यही अपराध मुक्त समाज है? क्या यह भ्रष्टाचार है कि एक आम आदमी का कोई काम नहीं होता है? आदमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। कोविड-19 जैसे महामारी के बीच में आपने जो काम किया सराहनीय रहा है, लेकिन उसके बाद में कभी आपने सोचा कि जिस तरह की स्थितियां धरातल पे उत्पन्न है, आम आदमी, गरीब इंसान के पास, किसान के पास, किसान को अन्नदाता कहते हैं कि देश का अन्नदाता हमारा किसान, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, भाजपा, कोई सरकार रही हो, चिल्लाती आ रही है कांग्रेस जो हमारा किसान अन्नदाता है। अरे अन्नदाता है, भगवान उसको कहते हो, उसके लिए उसकी गरीबी आज तक नहीं हटाई गई। वो आज भी तड़प रहा है। उसकी जब फसल की पैदावार होती है तो आलू, यही जो आलू 40 रुपए बिक रहा है, ये 5 रुपए में नहीं बिकता है। यही प्याज जो 10 रुपए 5 रुपए, जो 100 रुपए में बिक रहा है। यही सरकार आपकी, यही अच्छे दिन आपके, आज मैंने लोगों के किचन से, उनके से प्याज गायब हो गया, दालें हो गई हैं, तो गायब हो गए। नवरात्रि के व्रत हुए, लोगों ने क्या खाए? आलू से लोग व्रत रखते थे, पर कुछ थोड़ा अपन पेट भरते थे। इस तरह महंगाई सामने आए हुई है। आप लाएंगे, मिल मंगा रहे हैं, जो जहां स्टॉक, जिन मिलों में स्लॉट लगे हुए हैं, स्टॉक लगा, उनको खुलवाएं। कब खुलवाएंगे? जब किसान की आलू पैदावार उत्पन्न समाज में मार्केट में आ जाएगी, तब खुलवाएंगे। जब उसकी आलू फिर मिट्टी के भाव बिकेगी। यही अच्छे दिन है। इन्हीं सब दिनों को लेकर के जनता परेशान है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मुस्लिम भाई लोग, कि बीजेपी न बने, बाकी चाहे कोई भाई, क्योंकि बीजेपी जब से आई है उसने जातिवाद की राजनीति कर दी है। कुछ लोग कहना है कांग्रेस बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस 70 सालों में देश को दीमक की तरह लूटा है, थोड़ा थोड़ा खाया है। जिस तरह से एक आयरन के बर्तन में, लोहे में जंग लगता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, वो कांग्रेस ने लूटा है। आज इनको याद आ रही देश की, इसके पहले याद नहीं आई। पैसा कमाया, जाके अब फॉरेन में जमा किया, देश के बारे में सोचा ही नहीं। अब इनको याद आई है। 2022 तक सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सपा समाजवादी पार्टी बात करते है समाजवाद की, खुद का तो भरोसा ही नहीं इनका।
सत्ता के लिए कभी बसपा के पाले जाके बैठ जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाके बैठ जाते हैं। अभी इन्होंने 2020 ट्रायल के मैच में राज्यसभा में बसपा के 6 विधायकों का ये मंसूबा कैप्चर किया, उसमें सफलता इनको तो नहीं मिली, लेकिन फिलहाल इन्होंने मंसूबे पर जाहिर कर दिए। बहन जी जो बुआ जी हैं, जो हमेशा भतीजे के साथ चलती थी, आज बुआ जी कमल को सूंघने लगी हैं। उनका हाथी जो है कमल को सूंघते हुए तालाब में कीचड़ में जा रहा है। इसके पहले भी बुआ जी, इनका जो हाथी था, कई बार भाजपा के कमल को सूंघते हुए जा चुका है तालाब में। कीचड़ में कहते हो कमल खिलता है, चाय बेचना प्रधानमंत्री बन गया, तो तुम वहां क्यों चले गए? तुम विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल ये, कई प्रकार के सवाल जनता के बीच में खड़े हो रहे हैं, जनता सवाल का जवाब मांग रही है, लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता है। कोई भी प्रत्याशी जनता के बीच में ये नहीं कहता है हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम आदमी को जो परेशानियां हैं उनका निराकरण करेंगे। कोई नहीं, बस वही भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार, महिला सुरक्षित नहीं। अरे सुरक्षित आज से नहीं है, शुरुआत से नहीं, मानसिकता बदलो। हमारे आपके समाज के लोग ही भेड़िए हैं ऐसे, जो समाज को दूषित करते हैं, अपमानित करते हैं, महिलाओं बेटियों पर अत्याचार करते हैं। बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, तो बीजेपी लगातार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन इस सीट पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही रेप के मामले में जेल में है। तो इसको लेकर क्या लगता है, जनता फिर से इन पर भरोसा करे कि बीजेपी पर भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल, अगर सेंगर की मैं बात करूं तो कुलदीप सेंगर उन्नाव जनपद के एक बाहुबली नेताओं में इनका नाम आया करता था, क्योंकि उन्नाव जनपद की जो लोकसभा सीट है, 6 विधानसभाओं वाली लोकसभा सीट है, सांसद साक्षी महाराज दूसरी बार सांसद हैं, और कुलदीप सिंह सेंगर इसके पहले भी बांगरमऊ से चुनाव चुके हैं, लड़ चुके, कोई 4 बार विधायक रहे। लेकिन दुष्कर्म की बात, हत्या, या अब ये जो घटना सामने आई है 2 साल में निकल के आई, जिसमें 2 आरोपी पाए गए, ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, बड़ी लंबी कहानी है, इसको समझने में बड़ा समय लगा। कि जो लोगों ने दिखाया, विपक्ष ने, वही मीडिया में चला, वही लोगों ने समझा, वही जाना। ये दोनों व्यक्ति, आरोपी और पीड़ित पक्ष, दोनों आपस के पड़ोसी हैं, एक दूसरे में अच्छे इनके संबंध हैं। कुलदीप सिंह सेंगर अपने ननिहाल में रह करके राजनीति कर रहे थे, और जो पीड़ित पक्ष है वो अपराधी किस्म के लोग हैं, भयंकर, और इतना ज्यादा अपराध में लिप्त जो भी। तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल करने की लगातार कोशिश कर रही हैं, और अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ये तो 10 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।